Namaskar, everybody. Myself, Dr. Nisha Jain, Associate Professor in Zoology. COVID-19 and Overview. पार्ट 1 हम लोग इसका कर चुके हैं। मैं इसको कंटिन्यू करूंगी पार्ट 2 से। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, अभी सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 चल रही है और फर्स्ट वेव के बाद जो सेकेंड वेव जो आई है, वो उससे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हम पिछले लेक्चर के अंदर कोविड कोरोना वायरस 19 के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम आज इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोविड 19। किस प्रकार से कोरोना वायरस हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है या हमारी बॉडी के अंदर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है। इसको मैं 3D प्रोफेसर एच ऑफ हाउ के 3D एक्सप्लेनेशन से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से कोरोना वायरस ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। जब भी कोई पर्सन खांसता है या छींकता है तो उसकी बॉडी से हजारों लाखों सलाइवा के ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं और ये जो लाखों ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको अगर हम एक ड्रॉपलेट्स को अगर देखें तो इस एक ड्रॉपलेट के अंदर मोर देन 20 लाख कोरोना वायरस पाए जाते हैं। एक सलाइवा की ड्रॉपलेट के अंदर 20 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस पाए जाते हैं। ये जो ड्रॉपलेट होता है ये बहुत हैवी होता है और ये ड्रॉपलेट एनवायरनमेंट के अंदर फ्लोट नहीं कर सकता है, तो ये हमेशा नीचे की तरफ सेटल होने की कोशिश करता है। और जब ये जो कोरोना का ड्रॉपलेट है ये नीचे की तरफ सेटल होता है तो हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। ये उन डस्ट पार्टिकल के ऊपर रेस्ट करता है और उनके सहारे से ये नीचे की तरफ सेटल होने की कोशिश करता है। ये तो हमने बात करी कि कहाँ से कोरोना वायरस एनवायरनमेंट के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी के ऊपर ये कैसे अटैक करता है। इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लंग का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लंग होता है उसका ये स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ सिंपल विंड पाइप जो कि दो भागों में विभाजित है, जिसको कि हम बोलते हैं ब्रोंकाई, और ये आगे जाके ब्रेंक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारी ब्रांचेस ब्रेंक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट में जाकर ये जो ब्रांचेस ब्रोंक्यूल की होती हैं ये यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं और यहाँ पर जो ये छोटा सा एंड है इसका ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल का, वो टर्मिनेट होता है एल्वेलाई में। तो इसकी लास्ट एंडिंग जो होती है विंड पाइप से ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल के अंदर जो लास्ट एंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं एल्वेलाई। अगर इस एल्वेलाई को हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार की होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई। ये जो एल्वेलाई है दिस इज द लास्ट पार्ट जहां पर की एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे होता है जो कि इन ब्लड कैपिलरीज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यहाँ तक तो हमें समझ आया कि क्या हमारे लंग का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि कोरोना वायरस, ये जो एल्वेलाई है ये बहुत सारे सेल्स की बनी होती है। जैसा कि आपको पता है हमारी बॉडी बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल की बनी होती है। हम बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये जो सेल होते हैं देयर आर अबाउट 37.2 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। ये अगर आप एक सेल को देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है, दिस इज अ राउंड स्ट्रक्चर जिसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है। इसके सेंटर के अंदर ये ब्लू कलर का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोसोम्स जिसको डीएनए पाए जाते हैं। इसके बाहर ये देखिए आप, राइबोसोम्स का ये स्ट्रक्चर है। ये राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। दिस सेल इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, बहुत सारे सेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मोटा मोटा मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी बॉडी का चाहे वो लंग है या किडनी है या ब्रेन है या स्टमक है, वो सब सेल के बने होते हैं। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस की कि ये कैसे अटैक कर रहा है हमारी बॉडी के लंग के ऊपर। लंग के जो सेल्स हैं
उनके ऊपर एक AC2 रिसेप्टर पाया जाता है जो हमारी बॉडी के किसी भी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन पे नहीं पाया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो कोरोना वायरस है, इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि जिसको कि हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, राइट। कोरोना वायरस के सरफेस के ऊपर स्पाइक लाइक प्रोटीन पाया जाता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये क्राउन लाइक शेप के अंदर होता है, इसीलिए इसका नाम मैंने आपको बताया कोरोना वायरस है। This is the spike protein which is present on the virus, and this is the ACE2 receptor which is present on the cell of lung. ये और किसी सेल पे नहीं पाया जाएगा। ACE2 receptor, it is present only on the lung, and therefore this coronavirus attacks only on the lung first, right? ये मैंने आपको बताया, दिस इज द स्पाइक प्रोटीन ऑन कोरोना वायरस एंड दिस इज द ACE2 रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द लंग सेल, राइट। इतना अभी आपको समझ आ गया होगा। नाउ ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है कोरोना वायरस का, जो कि क्राउन लाइक शेप का होता है, इसकी शेप ऐसी होती है कि इट इज लाइक अ की। और ये जो ACE2 रिसेप्टर होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इसकी इट इज लाइक अ लॉक, ओके। ये जो कोरोना वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन होता है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ये ACE2 रिसेप्टर के अंदर फिट हो जाए। जैसे कि एक चाबी एक ताले के अंदर फिट होती है, उसी प्रकार से स्पाइक प्रोटीन ऑफ द कोरोना वायरस फिट्स वेरी properly in the ACE2 receptors of the cell membrane. जब ये लॉक एंड थ्योरी, जब ये की इस लॉक के अंदर फिट हो जाती है, तो ये एस रिसेप्टर इसको एक दरवाजा खोल देता है इस स्पाइक प्रोटीन को कोरोना वायरस के थ्रू अपने सेल में एंटर होने के लिए। इस स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ये कोरोना वायरस हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अपना रास्ता बना के और हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाता है। जब ये कोरोना वायरस सेल के अंदर आ गया, ये है सेल, और सेल के अंदर ये कोरोना वायरस आ गया है जहां पर कि ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। अब ये क्या करता है, अपना मैसेंजर आरएनए इस न्यूक्लियोलस के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। इन्फेक्टेड सेल है जहां पर कि कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन के थ्रू सेल के अंदर आ गया, और अब ये इसके अंदर जो आरएनए प्रेजेंट है, ये आरएनए न्यूक्लियोलस जहां पर कि डीएनए ऑलरेडी मौजूद है और वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, ये कोरोना वायरस इस न्यूक्लियोलस के डीएनए को बोलता है कि ये आप आरएनए को लीजिए और ऐसे की ऐसे आरएनए और बहुत सारे बनाइए। मतलब इस तरह के कोरोना वायरस आप बहुत सारे बनाना चालू कर दीजिए। तो नाउ दिस सेल स्टार्ट मेकिंग रेप्लिकास ऑफ मोर एंड मोर कोरोना वायरसेस। अब आपको बात समझ में आ गई। अब एक सेल के अंदर बहुत सारे कोरोना के रेप्लिका बनने चालू हो जाते हैं। जब ये इतनी क्वांटिटी में बन जाते हैं कि सेल बर्स्ट हो जाता है, तो यहां पर ये सेल बर्स्ट हो जाता है और ये कोरोना वायरस बहुत सारे लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्वांटिटी में ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। ये पीरियड कौन सा होता है, 1 से लेके 14 डेज वाला, जो मैंने आपको बताया था इंक्यूबेशन पीरियड। जब ये बर्स्टिंग ऑफ सेल होता है तब हमें बुखार आता है, और बुखार के साथ साथ हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी ऑर्गन इंक्लूडिंग हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, द WBC, द मैक्रोफेजेस, दे स्टार्ट फाइटिंग विद दिस कोरोना वायरस। अब इसके अंदर फाइटिंग के अंदर कोरोना वायरस अगर जीतता है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा उसके सिम्टम्स आ जाते हैं और हमारी बॉडी वीक हो जाती है। पर अगर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो वो इस कोरोना वायरस के ऊपर विजय पा लेता है और हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा ये किस तरह से कोरोना वायरस का हमारी बॉडी के सेल के ऊपर अटैक होता है। अब आता है रोल ऑफ वैक्सीन। जो वैक्सीन अभी डिस्कवर हुई है या इन्वेंट हुई है और हम लोगों के लिए ये कंपलसरी हो गई है कि हर एक को कोरोना वैक्सीन की डोज लेनी है। अब वैक्सीन क्या कर रहा है इस कोरोना वायरस के अटैक के ऊपर या इस कोरोना वायरस डिजीज को ट्रीट करने के अंदर, ये हमारा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
वैक्सीन का क्या रोल होता है? वैक्सीन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क कर रही है। दिस इज़ वर्किंग ऑन मैसेंजर आरएनए, दिस इज़ वर्किंग ऑन द फ्रेगमेंट्स ऑफ द प्रोटीन, दिस इज़ वर्किंग ऑन द वीकनिंग द कोरोना वायरस। इन सारे ये जितने भी मैकेनिज्म हैं वैक्सीन के, वो सारे क्या करते हैं, हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, उसको ये वैक्सीन ट्रिगर करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं कि आप इम्यून सिस्टम और बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो, राइट? तो ये हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम फास्ट कर देता है। जब बहुत सारी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो अब ये एंटीबॉडीज जो कोरोना वायरस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, स्पाइक प्रोटीन उसके अंदर लगा हुआ है, उसके ऊपर ये ताले की जगह उस पर चिपक जाती है। जब इस स्पाइक प्रोटीन को ये ब्लॉक कर देती हैं एंटीबॉडीज, अब ये जो कोरोना वायरस है, ये एस2 रिसेप्टर के थ्रू हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर नहीं एंटर हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडीज के द्वारा ब्लॉक हो गए हैं। बात आपको समझ में आ गई? तो वैक्सीन क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाता है बॉडी से और कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि वो कोरोना वायरस हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे अटैक ना करे, राइट? जैसे ही ये स्पाइक प्रोटीन्स ब्लॉक हो जाते हैं, अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिसके अंदर की मैक्रोफेजेस हैं, नाउ दे स्टार्ट एनगल्फिंग दीज कोरोना वायरसेस। ये पूरे के पूरे कोरोना वायरस को खाना चालू कर देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस खत्म होना शुरू हो जाता है। ब्लॉक्ड कोरोना वायरस इज एनगल्फ्ड बाय द स्टार्ट by the WBC. This is macrophage. Okay. So this is the exact mechanism by which the coronavirus, the role of vaccine in engulfing the coronavirus. अब आती है बात हैंड वॉश की। हमें बार बार कहा जाता है हैंड वॉश, हैंड वॉश, हैंड वॉश। हैंड वॉश क्या होता है कि अगर पानी से कोरोना वायरस खत्म हो जाता तो सलाइवा तो पूरा पानी का ही बना हुआ है, जो ड्रॉपलेट्स के अंदर जो कोरोना वायरस प्रेजेंट है वो कहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन हैंड वॉश और सोप के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये आउटर लेयर जो कोरोना वायरस की होती है, ये सोप इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। द आउटर लेयर ऑफ द कोरोना वायरस इज डिस्ट्रॉयड, द स्पाइक प्रोटीन्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द सोप। तो उससे क्या होता है कि कोरोना वायरस पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम सोप से हैंड को धोते हैं। अब बात आती है, व्हाट इज द रोल ऑफ आयुर्वेदा इन कोविड-19? हम इंडियंस के अंदर ये हम आयुर्वेदा को बहुत फॉलो करते हैं और हम ये मानते हैं कि जो मेडिसिन्स हैं, जो जो मेडिसिन्स हैं, उनसे ज़्यादा ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो हैं, वो हमारे एलोपैथिक मेडिसिन्स जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से कम बेटर है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन के बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो बहुत सारी रिसर्च आयुर्वेदा के ऊपर भी हुई है रिगार्डिंग कोविड-19। नाउ they prevent and treat COVID-19 with Ayurveda. Now you can see this is a beautiful pictures we're showing all jadi booties for the treatment of the COVID-19. अगर आयुर्वेदा की हम बात करें तो आयुर्वेदा कहता है मिक्स अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड टर्मरिक इन वार्म वाटर और बॉयल वाटर विद त्रिफला एंड यष्टि मधु लिकोराइज, यूज दिस कॉन्कोशन टू गार्गल वंस और ट्वाइस अ डे। आयुर्वेदा ये कहता है कि सॉल्ट या हल्दी के अगर आप गरारे करेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आप कैरम सीड्स, अजवाइन या मिंट लीव की अगर आप उसको स्टीम इनहेल करेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आप तिल्ली का तेल, कोकोनट ऑयल, काव का घी या फिर इवन सरसों का तेल और नींबू का रस भी अगर आप अपनी नॉस्ट्रल्स के अंदर लगाएंगे तो कोरोना वायरस आपके नॉस्ट्रल्स में ही खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहें, आप एक तो यू शुड स्लीप, आप 8 घंटे की नींद बहुत अच्छी तरह से लें, मॉडरेट एक्सरसाइज करें और उसके साथ साथ आप अदरक है, जीरा है, धनिया है, तुलसी है, इसको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी बूस्ट होती है। जो थोड़ा सा हाई रिस्क में है कोविड पेशेंट्स, उनके लिए बोलते हैं कि अश्वगंधा जो एक पोटेंट हर्ब है, विच इज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है, उसके पाउडर को टेक 500 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट और 1 to 3 पाउडर, मिक्स इट विद वार्म वाटर एंड कंज्यूम ट्वाइस अ डे फॉर 15 डेज। अगर आप अश्वगंधा 1 से 3 ग्राम
डेली आप पानी के साथ लेंगे, गर्म वाटर के साथ, ल्यूक वार्म वाटर के साथ, तो आपको इस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। गुडुचि या टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इन अनदर इफेक्टिव आयुर्वेदा हर्ब, जो कि इसके पाउडर लेने से भी आपको बहुत फायदा होता है। च्यवनप्राश, जो कि एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक एक मिक्स में पेस्ट होती है, उसको अगर आप लेते हैं तो भी आपकी वार्म विल, अगर इसको बोलते हैं 10 ग्राम, अगर आप गर्म दूध के साथ इसको लेते हैं तो ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, आयुर्वेदिक टॉनिक जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा पिछले 1 साल में, 1.5 साल के अंदर बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स काढ़ा आयुर्वेद में इन्वेंट हुए और इसको रिकमेंड किया गया हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर आपको तुलसी का काढ़ा रिकमेंड किया गया कि आप तुलसी का काढ़ा बना के पीजिए। आप गिलोय, तो एक क्या बोलते हैं, बहुत ही फेमस जड़ी बूटी के रूप में उभर के आई है गिलोय का काढ़ा, जो अगर कोविड पेशेंट को देते हैं तो उसका फीवर कंट्रोल होता है उससे। दालचीनी का काढ़ा बना के पीने से कोविड के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हल्दी का दूध अगर आप पीते हैं शहद डाल के, तो उससे आपको ज़रूर पीना चाहिए इस कोविड पीरियड के अंदर, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर हम अभी तक बात करें कि क्या सिनेरियो रहा है पिछले 1 डेढ़ साल में कोविड-19 का पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में, तो अगर हम देखें नंबर ऑफ कोरोना वायरस और कोविड-19 केसेस वर्ल्ड वाइड एज़ ऑन अप्रैल 2021 बाय ईच कंट्री, तो यू कैन सी दैट यूएसए इज़ नंबर 1 इन कोविड नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स, देन इट इज़ इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, रशिया, यूके, टर्की, इटाली, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना, पोलैंड, कोलंबिया। मतलब शायद ही वर्ल्ड की कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर कि आज की डेट के अंदर कोरोना पेशेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं। पर अभी राइट नाउ, आज अगर मैं बात करूँ अप्रैल 2021 में, तो इंडिया की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और शायद कुछ ही दिनों के अंदर वो यूएसए को भी सुपरसीड कर जाएगा, जिस तरह से आज इंडिया के अंदर मोर देन मोर देन 3 लाख पेशेंट्स पर डे आना चालू हो गए हैं। तो इस हिसाब से इंडिया की जो सेकेंड वेव है कोविड-19 की, वो बहुत ही डेंजरस मानी जा रही है। अगर इसी को मैं, अगर इंडिया के अंदर भी हम लोग डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें आज की डेट के अंदर, तो राइट नाउ इट इज़ महाराष्ट्र व्हिच इज़ हाइली सफरिंग फ्रॉम दिस कोविड। बहुत हालत ख़राब है उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर, जहाँ पर कि रेमडेसिविर एज वेल एज ऑक्सीजन एज वेल एज कोरोना की फेबिफ्लू टैबलेट्स, इनकी बहुत ज़्यादा कमी है और हर प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स आर सफरिंग वेरी बैडली टुडे एट दिस स्टेज। राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं, केवल राजस्थान की, तो आज की तारीख में मोर देन 414617 कंफर्म केसेस हैं, एक्टिव केसेस 67,135 हैं एंड 344331 रिकवर्ड हो गए हैं, लेकिन डेथ जो पूल है वो भी बहुत ज़्यादा है, मोर देन 3151, विच इज़ अ वेरी वेरी आई कैन से पैनिक सिचुएशन है और बहुत ही ज़्यादा अभी क्रिटिकल हमारी सिचुएशन है आज की तारीख के अंदर। देर आर सर्टेन मेडिटेशन एंड योगा, आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड की है कोविड-19 के सिनेरियो के अंदर। उन्होंने रिकमेंड किया है कि अगर आप कॉमन योगा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं 20 मिनट्स, जिसके अंदर आप 30 सेकंड प्रेयर से अगर स्टार्ट करते हैं और लूजनिंग प्रैक्टिसेस जिसको हम सूक्ष्म व्यायाम जिसको हम कहते हैं, अगर आप 2 से 3 मिनट करते हैं जिसके अंदर नेक बेंडिंग, शोल्डर मूवमेंट्स और ट्रंक मूवमेंट आता है, और उसके बाद कुछ आसन्स हैं जो कि ताड़ आसन है, ताड़ आसन के साथ साथ अर्धचक्री आसन है और त्रिकोण आसन है, भद्रासन आसन है, अर्ध उत्सरासन आसन है, सशिक्षणा आसन है, वक्रासन आसन है, भुजंग आसन है, पवन मुक्तासना आसन है। और उसके बाद कुछ क्रियाएं हैं जिसको कि हम कपालभाति हम बोलते हैं, या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम है, या फिर भ्रमारी प्राणायाम है, और कुछ मेडिटेशन और कुछ शांति पाठ अगर हम करते हैं 20 मिनट्स के लिए, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड इन कोविड period. These are very highly recommended yogasans and kriya which everyone should follow. These yogasans, these are the pictures which are showing. I have taken these pictures from Ayush Mantralay.
prayer and neck bending and shoulder stretching, which is shoulder rotation, neck twisting, knee movements, Tadasan and Padasana, Ardha Chakrasan, Trikonasana, Dhanasana, Bhadrasan, Vajrasan, Ardh Uttarasana, Uttarasan Asan. These are the various asanas. These are the various kriyas, Kapalbhati, Nasikodan, Sitli Pranayam and Bhramri Pranayam and ध्यान. इन सबको अगर हम करते हैं आप 20 से 25 मिनट एक दिन में, तो हमें बहुत ही इसका फ़ायदा होता है, हमारे मन को शांति मिलती है और हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होती है. विद द एंड, सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 गोल्डन रूल्स हैं कोरोना कोविड-19 प्रिकॉशंस जिसको मैं कह सकती हूँ, ऑलवेज़ वियर फेस और मास्क. फेस मास्क के लिए मैं आपको फिर बोलूँगी कि कपड़े के मास्क ना पहन के आप 3 प्लाई जो मेडिकल मास्क आते हैं उन्हीं को पहनिए, और उसके बाद फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करिए, सोप से करिए, 20 सेकंड्स तक आपको हैंड वॉश करना ही है. कम से कम 2 गज या फिर 6 फीट की दूरी आप हमेशा मेंटेन रखिए. आपके कहीं भी आप भीड़ वाली जगह पे जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो ऑलवेज मेंटेन 6 फीट डिस्टेंस और 2 गज दूरी. तो वियर मास्क, वॉश हैंड्स एंड मेंटेन डिस्टेंस, दीज आर 3 गोल्डन रूल्स जो आपको कोरोना और कोविड-19 से बचा के रखेगा. विद दिस, मैंने आपको बहुत कोशिश करी कि कोविड-19 के इस 1 डेढ़ साल के जो सफ़र को हमने कैसे तय किया और हमने क्या-क्या चीज़ें इससे सीखी. आई होप यू मस्ट हैव एन्जॉयड दिस सेशन, एंड थैंक यू once again for listening. Thanks once again.